न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल। दुर्गापुर में एक बार फिर दामोदर नदी में नहाने गए छात्र डूबे। एक छात्र को बचाने के चक्कर में 3 छात्र डूबे। सिविक डिफेंस बचाव कार्य में लगा। आसनसोल में जमीन माफिया और दलालों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, ADM को सौंपा ज्ञापन। CPM के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया बीजेपी का साथी। पंचायत चुनाव को लेकर की बैठक। পশ্চিমবঙ্গটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, এটা প্রাইভেট কোম্পানি নাকি? एक बार फिर से दुर्गापुर में छात्रों के दामोदर नदी में डूबने की घटना हुई है, जिससे सनसनी फैल गई। मंगलवार को दोपहर दुर्गापुर के एक स्कूल के 8 छात्र मस्ती करने के लिए दामोदर नदी के तट पर आए थे। बांकुड़ा के बड़जोड़ा की तरफ से ये छात्र गए थे और इनमें से कुछ नदी में नहाने के लिए उतरे। हंसी खेल में एक छात्र गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख दूसरा साथी उसे बचाने गया तो वह भी डूबने लगा और फिर तीसरा साथी उसे बचाने गया तो वह भी डूब गया। इस तरह 3 छात्र बारी बारी से दामोदर के पानी में डूब गए। अब इन छात्रों के चप्पलें तट पर पड़ी है। जो छात्र डूब गए हैं उनका नाम सौम्यजीत साहा, शुभजीत नस्कर और विक्की सील है। यह सभी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और दुर्गापुर के MAMCT टाउनशिप में रहते हैं। घटना के समय मौजूद एक छात्र सुमन अधिकारी ने बताया कि हम लोग 2:30 बजे दामोदर तट पर आए थे। 8 জন কজন এসেছিল? 8 জন। কোন স্কুলে পড়ো? এবিবি হাই স্কুল। নিয়ে তারপর কখন এসেছিলে? ওই 2:30টার দিকে নিয়ে তারপর দিয়ে এবার সবাই ঠিক করলো চান করতে নামবে। ওরা 3 জন নামলো, সবাই দেবে নেমে পরে যেতে যেতে ডুবে গেছে। 3 জনই ডুবে গেছে। কি কি নাম? একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজন ডুবে গেছে। এমনি করে বাঁচাতে ডুবে গেছে ওরা। কি নাম ওদের যারা ডুবে গেছে? একজনের নাম সৌম্যদীপ সাহা, একজনের নাম শুভজিৎ নস্কর আর একজনের নাম হচ্ছে বিকি সরকার। বিকি সরকার। কোথায় বাড়ি সব? একজনের বাড়ি টিটুতে আর দুজনের বাড়ি বর্জরা। এই বর্জরা বাড়ি মামলা বাড়ি। কোন ক্লাসে পড়ে সব? 10। সবাই 10। তো তুমিও 10-এ পড়ো? কি नाम তোমার? सुमंत अधिकारी। তুমি কোথায় থাকো? MC। 3 छात्रों के डूबने की खबर पाकर स्कूल के शिक्षक नदी घाट पर पहुंचे। इसके अलावा छात्रों के परिजन भी पहुंच गए। इस घटना से सभी छात्र सदमे में है। বাড়িতে স্কুলের নাম করে বেরিয়ে গেছে। তারপরে তো জানি না। তারপরে এখান থেকে আমাদের আমার নাতি ছেলের ফোন ছিল ওই স্যারের কাছে, এই থানা ওরাই বাড়িতে ফোন করেছে। ফোন করে জানতে পারলো। কজন ডুবে গেছে? 3 জন। কোন ক্লাসে পড়ে এরা? আমার নাতি ছেলে পড়ে 10-এ আর আদার্স। কোন স্কুলে পড়ে? ওরা ভিরিঙ্গি স্কুল। এরা কি স্নান করতে এসেছিল? হ্যাঁ, স্নান করতে তো এসছে নাকি করতে এসছে এখন তো জানতে হবে। স্নান করতে এসছে। ছেলে কি মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে পড়তো? না, ফার্স্ট টাইম। এই ফার্স্ট টাইম। সাঁতার জানে? সাঁতারও জানে না। কোনো কি আপনার কি আরও সন্তান রয়েছে? এক মেয়ে রয়েছে। কখন খবর পেলেন? কার মাধ্যমে পেলেন? ফোনে ফোন করেছিল আমার মা, ওইখান থেকে অফিসার ধরেছিল, অফিসার ধরে নিয়েছে। बहरहाल खबर पाकर बड़जोड़ा थाना पुलिस पहुंची और डूबे हुए छात्रों को निकालने का प्रयास आरंभ किया। सिविल डिफेंस के गोताखोर भी बचाव एवं उद्धार कार्य में लगे हैं। वे अपने वोट लेकर पहुंचे और उस वोट के जरिए गहरे नदी में जाकर डूबे छात्रों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक तीनों छात्रों को निकाला नहीं जा सका है। गौरतलब है कि पहले भी कई बार दुर्गापुर के छात्र दामोदर नदी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भी डूबे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा नदी में छात्रों को जाने से रोकने के लिए कोई जागरूकता नहीं फैलाई जाती है, जिससे छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठता है।
आसनसोल में जमीन माफिया द्वारा खुलेआम सरकारी जमीनों की लूट की जा रही है। इसमें मदद मिल रही है BLRO दफ्तर से। BLRO दफ्तर पर दलालों का कब्जा हो गया है। ऐसा ही आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को आसनसोल ADM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कोयला और लोहा के साथ ही जमीन की अवैध कब्जेदारी की जा रही है और उसे अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। इस अवैध कार्य को तृणमूल नेताओं से भी मदद मिल रही है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ADM LRO संदीप टुडू से मिला और उनसे जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुइटंडी, शाह आलम, मोहम्मद साकिब और अन्य शामिल थे। कई एक नाम बताएंगे आपको कि आसनसोल बाजार में बड़े पैमाने पे नाम है रॉयल होटल। उनके मालिक परवेज आलम साहब उस दिन यहाँ पे खुद अपने काम से आए थे। उनका ये कहना है कि कम से कम हम साल भर में 200 मरतबा यहाँ पे आए होंगे, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। गोविंद शर्मा माधुरी होटल के पास में उनका बिल्डिंग है, उनका भी यही है। प्रेस के माध्यम से उन्होंने जब न्यूज़ पे देखा कि इस तरीके का घटना घटा है तो उन्होंने हम लोगों से ओवर टेलीफोन बात की, बताया कि हमारा भी काम जाते हैं नहीं होता है, दलाल लोग बोलता है कि हमारा थ्रू ही काम होगा। जो लोग पुराना कोयला चोर, कोयला माफिया, जिस CBI का मामला हुआ, ED का मामला हुआ, बाईपास के अंदर में जमीन का माफिया राज चल रहा है। जमीन किसी और का, गणेश का है और नाम चढ़ जाता है शिव जी का। जमीन में नाम अनिल बर्मन का है, नाम चढ़ जाता है अजय अग्रवाल का। जिस तरीके से जमीन का गुंडागर्दी, जमीन का माफिया राज चल रहा है, उसको लेकर हम लोग ADM LR साहब के पास में आज बोलने के लिए आए थे कि ECL का ज़मीन आप देखेंगे, ECL का ज़मीन के ऊपर में देखेंगे, आप देखेंगे कि तालाब था सलानपुर के अंदर में। आप जाइए दाहिना बायां देखिए, जो प्लॉटिंग लंबा चल रहा है, हरा, पीला, लाल, गुलाबी रंग का झंडा लगा हुआ है। वहाँ कई ऐसा तालाब पुकुर था जिसको भर दिया गया और वहाँ पे ज़मीन बेचा जा रहा है। तो ये सब ज़मीन का जो माफिया राज चल रहा है उसको बंद कराना पड़ेगा। जिसका ज़मीन था पुराना, उसका फैमिली, उसका जो लीगल हेयर असल है, उसका सही से इंक्वायरी करके उसके पुश्त को ही ज़मीन का नाम उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और अगर ऐसा इस तरीके का हुआ तो आज हम लोग टोकन तौर पे, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 दिन के बाद बकरीद है, कल रथ है, आज भी पूजा है, आज उसी को लेकर हम लोग कम संख्या में यहाँ पर आए। आने वाला टाइम में अगर लोगों का काम अगर नहीं हुआ, साधारण लोग आएंगे, कोई भी दलाली राज बाहर में नहीं चलेगा। अगर इस तरीके का हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए फिर यहाँ पे उपस्थित हैं। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। পশ্চিমবঙ্গটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, এটা প্রাইভেট কোম্পানি নাকি? पंचायत चुनाव में लोगों से मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया ने सीपीएम खेमे में जान फूंक दी है। इसलिए सीपीएम द्वारा पंचायत चुनाव में पूरा जोर लगाया जा रहा है। मंगलवार को सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने पश्चिम बर्धमान के पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक कर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला किया। পশ্চিমবঙ্গটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, এটা প্রাইভেট কোম্পানি নাকি? 2 আসন, তার আসন ছাত্রা কে কার আসন? উনি তো অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করছেন, আলোচনা করছেন। নবান্নতে কী বৈঠক হয়েছিল? অমিত শাহ বলল না 35 চাই, আর উনি গতবারে বলেছিলেন 20, 22, 18। এগুলো যারা রাজনীতিটাকে মুনাফা কামানোর ধান্দা করে তারা এরকম আসন নিয়ে কথা বলে। আমরা পাটনা বৈঠক যেটা হয়েছে, এরকম পরে সিমলা বৈঠক হবে, এর আগেও বৈঠক হয়েছে। আগে যে বৈঠকগুলো হয়েছে তাতে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল পার্টিসিপেট করেনি। তারা বলেছিল বিজেপি বিরোধী কোনো শিবিরে থাকবো না, এটা মমতা ব্যানার্জি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন। তারপরে কর্ণাটক নির্বাচনের পরে বিরোধীদের বৈঠকে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল হাজির হচ্ছে, নাহলে পার্লামেন্টের 2টো সেশনে 3টে সেশনে বিরোধীদের বৈঠকে তিনি হাজির ছিলেন না। দূরবীন দিয়ে সিপিএম দেখতে পাচ্ছিল না। যেখানে মিডিয়া ব্ল্যাকআউট করেছিল লাল ঝান্ডাকে, সিপিএম নেই, বামফ্রন্ট ভেঙে গেছে মনে করেছিল। আজকে মমতা ব্যানার্জিকে সিপিএমকে গাল না দিয়ে জল খেতে হচ্ছে না। কেন? কারণ তিনি বুঝেছেন সেটিং করে বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির আশীর্বাদে, মোহন ভাগবতের আশীর্বাদে খুব বেশি দিন চালানো যায় না। লোকে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। হয়তো ভাইপোকে কয়লা পাচার কাণ্ড থেকে চার্জশিট থেকে একটু দূরে রাখা যায়, হয়তো ভাইপো সোনার বউকে হয়তো অ্যারেস্ট থেকে কিছুটা ডিলে করা যায়। যা প্রমাণ ইত্যাদি আছে, আজ হোক কাল হোক জেলে যেতে হবে। এই জন্য তো সেটা এখন সব কুছ দিখতা है। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग कर्णधारा द्वारा मंगलवार को उषाग्राम स्थित गुजराती भवन में जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें कई महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इन महिला उद्यमियों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई। ये जानकारी देने के लिए राजस्व विभाग से कई अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कनकधारा के द्वारा जीएसटी ट्रेनिंग और सेमिनार हम कंडक्ट करवा रहे हैं। कनकधारा वुमेन्स विंग ऑफ साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो हम उनके हमारे करीब 32 मेंबर्स हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि ईज़ ऑफ बिजनेस वो करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या चीज़ें की जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके लिए हम बीच बीच में इस तरह के सेमिनार्स और कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये आज का जो सेमिनार है जीएसटी के ऊपर में है, सो दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स ऑफ जीएसटी। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न मंदिरों में मंगलवार को विपत्तारिणी पूजा आयोजित की गई। किसी तरह के विपदा को दूर करने के लिए यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। कई मंदिरों में विपत्तारिणी पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बानपुर के टाउन पूजा मंदिर में विपत्तारिणी पूजा के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी थी। टाउन पूजा कमेटी द्वारा इस पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा कराई। पुराना কাহিনী, সত্য যুগে এক রাজা ছিলেন, তেনার যে রানী ছিলেন, রানীর বন্ধু ছিল এক মুচি, তো গোমাংস তারা ব্যবহার করতো। এখন রানীর ওই গোমাংসের কথা শুনে খুব পছন্দ হয়, তিনি বলেন যে আমি একবার দেখব টেস্ট করে ওটা কেমন জিনিস। তখন ও বলেছিল ঠিক আছে আমি এনে দেবো, কিন্তু রানীকে যখন ওটা, রানীর হাতে যখন ওটা দেওয়া হয় তখন আপনার রাজা দারোয়ান যে সে দেখে ফেলে এবং রাজাকে খবর দেয়। যেহেতু ওই বাড়িতে কোনোদিন গোমাংস বা মাংস জাতীয় কিছু চলতো না, তখন রানী মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা শুরু করে যে আমাকে তুমি বাঁচাও, নাহলে আমি বিপদে পড়ে যাব। তো রানী আবেদনে সাড়া দিয়ে মা দুর্গা তখন বলে ঠিক আছে তুই চলে যা, তোর ডালিতে এখন যা দেখবি, তোর থালাতে যা ঢাকা আছে সব ফুল আছে, ফল আছে, মিষ্টি আছে, অন্য কিছু নেই। এই হচ্ছে মূল কাহিনী, আর কিছু मतलब ये डेली पूजा है जो लेडीज लोग हैं वो करती है, जैसे घर में अपने बच्चे और जो परिवार है उनकी सेफ्टी के लिए। और ये लोग का जहाँ से शुरू हुआ, इनका जो देवी है कि माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का एक रूप है विपत्तारिणी। मतलब वो होता है कि विपद से जो तारण करते हैं, वो विपद आपका फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, आजकल तो बहुत सारी चीज़ होता है ना, तो उसी के लिए हम लोग हर साल एक दिन तय करके शनिवार या मंगलवार ये विपत्तारिणी पूजा किया जाता है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल।